अब देख लीजिए, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, तो इसको सोल्व कीजिए खुद से। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, सॉल्यूशन तो दूर की बात है। इसलिए लाइन बाय, हालांकि हो सकता है बहुत लोगों को नहीं आती, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, हमें भी नहीं आती थी जब हम, आपको नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, सबको ही नहीं आती मेरे दोस्त। तो आपको समझना पड़ेगा, फिर उस पर एफर्ट मारना पड़ेगा, इम्प्रूव होती है चीज़ें। आपको बस सही तरीके से काम करना होता है। तो अपन क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड। ये बात को नोट करना मेरे दोस्त, ये क्या बोल रहा है, इसको मैथमेटिकली समझो। लैंग्वेज को कैसे मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ही आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, यानी कि लाइट की वेवलेंथ दे रखा है, पावर भी दे रखा है। देखो यहाँ पे पावर भी दे रखा है। तुमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो मैं बता रहा हूँ। अगर आप गिवन लैंग्वेज को क्वेश्चन में मैथमेटिकली, अगर आप गिवन लैंग्वेज को मैथमेटिकली कन्वर्ट करना नहीं जानते हैं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस तरह के जहाँ पे भी कंसेप्ट आते हैं ना, मैं हर बार आपको कोशिश करता हूँ बता दूँ कि इसको कैसे मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं, कोई भी लैंग्वेज गिवन है उसको, ठीक है। तो देखो तुम्हारे सामने करता हूँ, ठीक है। तो समझो अच्छे से, इसके बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं हर वीडियो में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लिखा है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड, ये गिवन है ना। देखो ये मैथमेटिकली क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन, इसकी मतलब क्या, n मान लिया अपन ने, n नंबर ऑफ फोटोन होंगे। पर मतलब बार बार बताता हूँ, पर मतलब डिवीजन का साइन, पर सेकेंड यानी कि सेकेंड लिख दिया, यानी कि n/t पूछ रहा है, n/t हो, इसका मतलब ही हुआ ना n/t, सेकेंड का डायमेंशन का t होगा, तो n/t की वैल्यू तुमसे पूछ रहा है, समझ में आ रहा है। इसको 1 सेकेंड, पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, ठीक है। देखो अब एक्चुअल अपन आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। अब देखो पावर क्या होता है, पावर तुम्हें गिवन है, लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है, और तुमसे क्या n/t की वैल्यू पूछ रहा, क्या होगा यही पूछ रहा ना। अब मैं कैसे रिलेट करूँ कि जिसमें n/t आ रहा हो, तो मेरे को देखो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, वहीं से मैं फाइनल रिजल्ट तक पहुँच सकता हूँ। तो गिवन इन्फॉर्मेशन से कुछ सोचो जिसमें n/t इन्वॉल्व हो, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी मैं समझता हूँ कि पावर दिया है तो पावर से कुछ कन्वर्ट किया जा सकता है, तो पावर से एनर्जी में जाएंगे। यही मेरे पास एक ऑप्शन दिखता है, क्योंकि एनर्जी से लैम्डा तक क्योंकि लैम्डा दिया है तो लैम्डा से एनर्जी निकालना आसान है, तो पावर दिया है तो n/t भी आ ही जाएगा। तो अपन बेसिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर का एक्चुअली मतलब क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी प्रति सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही पावर होता है। यानी कि टोटल कितनी एनर्जी एक सेकेंड में डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड पावर। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, टोटल एनर्जी इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू पावर, इसी को बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो समझो जरा, टोटल एनर्जी को कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी डेवलप बाई 1 फोटोन अपॉन टाइम, यही होगा ना। अब क्या तुम ये नहीं जानते, एनर्जी बाई 1 फोटोन कितना होता है, hc/λ, यही होगा ना। 1 फोटोन से एनर्जी कितनी लिबरेट होगी, यही होगा ना, hc/λ। तो इसको पुट करोगे तो आंसर तुम्हें नहीं मिल जाएगा n/t की वैल्यू, पुट करो। देखो n इंटू hc/λ, और नीचे t था तो यहाँ t लिख दिया। यानी कि क्वेश्चन ओवरऑल n/t की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि तुम्हें पावर भी मालूम है, और लैम्डा की वैल्यू h की वैल्यू मालूम है, c की वैल्यू मालूम है, लैम्डा की भी वैल्यू मालूम है, तो तुम n/t की वैल्यू नहीं निकाल लोगे। तो आई होप तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गया हो। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मतलब वैल्यू को पुट करो आंसर पाओ। फिर भी तुम्हारे लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ मैं, ठीक है। सबका अलग अलग तरीका होता है, तो कैलकुलेशन भी करना सीखो। बहुत लोग कैलकुलेशन में गलती कर देते, तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या था फार्मूला, पावर इज इक्वल टू n/t इंटू hc/λ। तो देखो n/t की वैल्यू निकालना है, तो इसको x मान लो। तो देखो यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x की वैल्यू हो गई p(λ/hc = x। अब देखो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता था मेरे दोस्त, यह है ना जो
तो देखो मेरे दोस्त, ये क्या हो गया, x इक्वल टू पी इंटू लेमडा अपॉन एच सी। अब मैं फार्मूला से डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे भी मेरे दोस्त फार्मूला याद नहीं है, लेकिन मैं आंसर तक पहुंच गया ना। देखो, तो आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला याद है तो अति उत्तम, नहीं याद है फिर भी क्वेश्चन क्या तुम बना सकते हो, दैट इज़ योर नॉलेज, ये तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। देखो, फार्मूला मालूम है तो अति उत्तम, और नहीं मालूम है तो भी क्या तुम क्वेश्चन को करने की एबिलिटी रखते हो, ये तुम्हारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बताता है। और जिसके पास ये है उसकी सिलेक्शन किसी के बाप से नहीं रुकेगी, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। तो देखो कैसे अपन ये डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच गए। अब बहुत लोग फार्मूला इसके रट के रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनके जो फार्मूला से करे वो भी बहुत अच्छे काम कर रहे हो, ठीक है। फार्मूला याद है बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो आई होप तुमने समझ लिया कितना टाइम लगता है, बेसिक कंसेप्ट करो, आंसर पाओ।